नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार सेविकाओं की परेशानी को पदाधिकारियों ने समझा। चलिए, पदाधिकारी ने FRS और eKYC को लेकर जहां एक ओर सेविकाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि जिनका eKYC 0 था उन्हें चयन मुक्ति की अनुशंसा तक कर दी गई है। तो कई कम FRS और eKYC जिन लाभार्थियों का हुआ है उन्हीं का पोषाहार भेजा जा रहा है। जून में FRS और eKYC को लेकर लगातार हर जिले की DM बैठक ले रही है, DPO और CDPO की, और इसी बीच सेविकाओं की परेशानियों को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको आज बता रही हूं कि आखिर सेविकाओं की नेत्री जिला स्तर की हो या परियोजना स्तर की, वो इसके लिए आगे बढ़ के काम कर रही हैं। और इसी बीच एक खबर आया है कि सेविका के लीडर के द्वारा जब उप विकास आयुक्त यानी DDC के पास अपनी समस्याओं को रखा गया तो उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। चलिए, DDC ने क्या एक्शन लिया है इस पर, FRS और eKYC में सेविकाओं की आ रही परेशानियों के समाधान में कौन सा कदम उठाया है, इसकी जानकारी मैं आपको दूं और उनका लेटर भी दिखाऊं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेविकाओं की आवाज़ चैनल से हमेशा सेविकाओं की समस्याओं की समाधान को लेकर वीडियो बनाए जाते हैं, या फिर आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितने भी देश भर की न्यूज हैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होती है। तो चलिए, क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के हित में, वो लेटर देखिए। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को, ये उप विकास आयुक्त पश्चिमी चंपारण बेतिया के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आपको दिखा दूं कि इन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO को ये लेटर भेजा है, जिसमें कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का THR वितरण के क्रम में लाभार्थी के आधार अद्यतन को नियमित पंजीकरण केंद्र पर निर्देशित करने के संबंध में। यहाँ उन्होंने कहा है कि 30/5/25 के द्वारा आधार अद्यतन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों के THR वितरण में कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि बहुत, आपको भी पता होगा और जो सुन रही होंगी हमारी बहनें उन्हें भी पता है, बहुत सारे जिलों में हुआ क्या है, जिसका FRS से वितरण हुआ है उन्हें तो ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वितरण, जिस लाभार्थी का, उसका बचा हुआ रहेगा, यानी उन्हें देने का नहीं था कि FRS जिसका और eKYC हुआ है उसी का वितरण हुआ है, बाकी रिकवरी हो या फिर वही अगले मंथ में खर्च किया जाए, ऐसा भी आदेश हुआ है। तो यहाँ लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए थे। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों ने एक्शन लिया और वो DDC के पास अपना शिकायत दर्ज करवाई। तो वहाँ से इस तरह का लेटर निकाला गया है, देख सकते हैं। सेविका ने लिखी है, यहाँ साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि विदित हो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थी का FRS पंजीकरण करने पर आधार के साथ संबद्ध मोबाइल नंबर पर OTP जाने का प्रावधान है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों में का मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण आधार अपडेट करना अनिवार्य है। और इससे आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत संचालित आधार एजेंसी को आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थी का आधार अपडेटिंग हेतु तिथिवार समय सारणी तैयार कर त्वरित गति से आधार अपडेट का कार्य पूर्ण करने का निर्देशित करे। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आधार पंजीकरण अद्यतन कार्य हेतु माइक्रो प्लान तैयार का कार्य करेंगे। यानी कि अब हर जगह आधार को अपडेट कर मोबाइल से जोड़ने का काम कार्यालय के द्वारा, विभाग के द्वारा कराया जाएगा।
कराया जाए, ऐसा आदेश हर प्रखंड में वीडियो को दिया गया है। इससे आंगनबाड़ी सेविकाओं को FRS और EKYC करना आसान हो जाएगा। तत्काल वहाँ कार्रवाई रोका गया है। और यह लेटर जो है आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया था कि ध्यान दीजिए, उपर्युक्त विषय बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के पत्रांक 39 और 30/5 को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के लीडर ने यहाँ लेटर दिया था। उसके बाद ही यह कदम उठाया गया है। आप अपने नेता के धन्यवाद के साथ ही इस बात को ध्यान में रखें, सभी सेविका की संगठन में कितनी ताकत है और उसकी ताकत आप ही हैं। और आप अपने नेताओं की बात माने तो वो आपकी लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से आपको मान सम्मान के साथ आपको पूर्ण मानदेय भी मिलेगा।